हम मौजूद आज हिसार डाया गांव में हरियाणा प्रदेश के, और संत रामपाल जी को किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया आज। और अच्छी खासी यहाँ पे संख्या है सुबह से ही, और ठंड का मौसम इतना जबरदस्त है, धुंध में हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। तो सब किसानों की सेवा करते करते आप महाराजों की भी सेवा करने लगे आज आके। संत रामपाल जी का प्रोग्राम है, यहाँ पहुँचे हैं आप, और आप आयोजक भी हैं। विपदा की घड़ी में इतनी भारी बारिश से पूरे क्षेत्र में पानी भर गया और ड्रेनें टूट गई, घरों में पानी घुस गया, खेतों में तो इतना बुरा हाल हो गया, कोई फसल नाम की चीज नहीं थी, और न अगली फसल की बिजाई हो सकी थी। तो उस टाइम हमने किसान यूनियन हाथ बूझ के धक्के खाए बहुत सारे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं करी। सरकार ने ऊंट के मुंह जीरा वाली बात करी। आज की डेट में 75% 80% फसल में बिजाई होगी, पानी निकल गया। तो उस विपदा की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद करी ना, उसका हम कुछ कर्ज उतारने के लिए सभी क्षेत्र के किसानों ने, सभी संगठनों ने ये निर्णय लिया कि हम संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न की उपाधि से नवाजेंगे। महाराज थोड़ा बहुत कर्ज तो उतर जाओगा। दूसरे संत नहीं सोचते नहीं इस टाइप की बात। संत तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत हुए हैं, पुराने जमाने में तो बहुत थे, लेकिन आज की डेट में सीधी सीधी बात है, इनके ऊपर कोई संत नहीं है। लोग कहते हैं कि ये जो किसान नेता हैं इनको टिकट चाहिए, ये चुनाव लड़ेंगे और महाराज जी ये अनुयायी है, ये वोट दे देंगे, इनको तो राजनेता बनना है, कुर्सी के लालच में ये साथ। जी नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है, न चुनाव लड़ने की, ना लेना न देना। हमने तो एक सूत्री कार्यक्रम है, किसान मजदूर गरीब आदमी पीड़ित और शोषित, उनकी मदद करनी है, आधी रात खड़े हो के। आप कहते हैं कि संत रामपाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गांव में छूट-फूट घटना देखने को मिल रही है। अगर इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो लोग नाराज क्यों हैं? अब देखो, जो बाढ़ आई, विपदा आई, ये ना तो इसमें राहत देने का जो काम था, ना तो वो सरकार के बस का था, ना आम जनमानस के था। ये तो भगवान के स्तर का था काम, और भगवान ने ही करके दिखाया है। साफ ही पता लग रहा है भी संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी राहत केवल भगवान ही कर सकते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज जी उन्होंने ये करके दिखा दिया। संत रामपाल जी महाराज जी मकान भी बनवा के दे रहे हैं, खेतों में पानी निकाल दिया, गरीब बच्चों को जिनको पढ़ने का उनको पढ़ने के लिए भी दे रहे हैं, जो बीमार हैं उनकी भी सहायता कर रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं धन की पोटली ले गए, बहुत से अपने देश में ऐसे मंदिर हैं, अगर उनकी धन संपत्ति को पूरे भारत का कर्जा उतारने में लिया जाए तो भारत का पूरा कर्जा उतर जाएगा। क्या आज तक उन्होंने किसी भी महंत ने, संत ने, किसी ने आज तक समाज के लिए 5 पैसे लगाए हैं? और रही जेल की बात, जेल में बैठे बैठे जिस इंसान ने समाज के हित में, किसान के हित में, गरीब के हित में और देश के हित में इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हों, तो उसने नू ना मानो जेल में बैठा है। वो तो भाई बैठा बैठा बाहर भी शायर भीतर भी शायर। मैं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद आज हिसार डाया गांव में हरियाणा प्रदेश के, और संत रामपाल जी को किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया आज। और अच्छी खासी यहाँ पे संख्या है सुबह से ही, और ठंड का मौसम इतना जबरदस्त है, धुंध में हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। हमारे साथ दिलबा गुड्डा है, किसान नेता, और ये हरियाणा प्रदेश और राजस्थान पंजाब तक बॉर्डरों पे देखे जा सकते हैं। पिछले लगभग 13 साल से हम इनकी खबरें दिखा रहे हैं। हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी। हुड्डा साहब, किसानों की सेवा करते करते आप महाराजों की भी सेवा करने लगे आज आके। संत रामपाल जी का प्रोग्राम है, यहाँ पहुँचे हैं आप, और आप आयोजक भी हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। तो ये मतलब क्यों आप जो प्रोग्राम किया है, ये विषय क्या है, क्यों किया? इसका विषय ये है, मैं बताऊं लंबा साहब आपको, ये इसलिए कराया है कि पिछले दिनों विपदा की घड़ी में इतनी भारी बारिश से पूरे क्षेत्र में पानी भर गया और ड्रेनें टूट गई, घरों में पानी घुस गया, खेतों में तो इतना बुरा हाल हो गया, कोई फसल नाम की चीज नहीं थी, और न अगली फसल की बिजाई हो सकी थी। तो उस टाइम हमने किसान यूनियन हाथ बूझ के धक्के खाए बहुत सारे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं करी। सरकार ने ऊंट के मुंह जीरा वाली बात करी, छोटा मोटा कर दिया, इधर उधर चले गए, न्यू करके फोटो खिंचवा के चले गए, लेकिन असलियत में जो मदद करी ना, हमने तो जाके उस टाइम पता चला कि एक गांव में, हिंदवान गांव में है, उसमें पाइप भरे ट्रक जाने लग रहे। तो ये क्या है भाई, गांव के मेरे जिला अध्यक्ष उसी गांव के, उन्होंने कहा हुड्डा साहब आप आओ, हम पहुंचे। बोला ये तो जितने अपने पानी चढ़ा हुआ ना, उसके खातर संत रामपाल जी ने भेजे हैं। मगर यार ये तो बड़ी गजब की बात है, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद हमने क्या करा, कमेटी से मैं खुद मिला, मेरी टीम मिली, जी ये तो गजब का काम कर रहे हो, और संत रामपाल जी महाराज से और प्रार्थना करांगे कि भाई सारा क्षेत्र है करें, एक दो गांव में का नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, हमने काफी गांवों की लिस्ट दी, न्याणा गांव एक हिसार के ऊपर तरफ पड़ता है,
वो वहाँ मेरे पास आए, बोले ऐसे ऐसे बात, मतलब कमेटी से मिलो, हो जाएगा। कमेटी से मिले, वह तो घर आए ना तो रातों रात इतने भर भर के ट्रक आ गए। आज की डेट में 75% 80% फसल में बिजाई होगी, पानी निकल गया। तो उस विपदा की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद करी ना, उसका हम कुछ कर्ज उतारने के लिए सभी 170 के किसानों ने, सभी संगठनों ने ये निर्णय लिया कि हम संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न की उपाधि से नवाजेंगे। महाराज थोड़ा बहुत कर्ज तो उतर जाओगा। लेकिन बाकी संतों पर संत रामपाल में क्या अंतर है फिर? संत तो वो भी हैं और संत रामपाल जी भी हैं, तो क्या अंतर समझते हो आप किसान नेता? देखियो मेरी बात सुनो, वो तो जैसे आपने कुछ लंबा साहब, आप मेरे में क्या फर्क है? यही फर्क है। वो मैं बताऊं बात, आप ये पत्रकारिता करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। एक आदमी घर में बैठा बकवास कर रहा है, किसी खाते वो मर गया उसने न्यू कर दिया, ये कर रहे हैं, ये फर्क है। मैं बताऊं आपने, दूसरे संत नहीं सोचते नहीं इस टाइप की बात। संत तो बहुत है, अच्छे बड़े बड़े संत हैं, पुराने जमाने में तो बहुत थे, लेकिन आज की डेट में सीधी सीधी बात है, इनसे ऊपर कोई संत नहीं है। मैं भी कभी इनका वो नहीं रहा। मेरी बात सुनो, देखो मेरी टीम है ना, उसमें 15-20 सदस्य है। न्यू बोले उड्डा साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने फिर उनको समझाया ना, मैं बोले यार न्यू बता दो, जो किसान ना खेतन पानी किसी ने काट, उसका नाम बता दो, जाओ है नाम बता दो। मैंने उसका एक आदमी किसी ने भला करे हो, उन्होंने नाम में कौन था? बोला जी संत रामपाल जी ने कराया है। फिर मैं, मेरे साथी 5-4 और थे, आए भी कोई 5-4 तो न्यू बोले देखा है, मैं देख लियो भाई, जिसका जिगरा जो नहीं ना हो। तो मैंने पूछा ना, तो जिस काम में गया बताओ भाई किसने करा? बोला जी संत रामपाल ने, संत रामपाल जी ने कराया। तो भाई मैं जोड़े गए तो और इससे फालतू और क्या करेगा आदमी? जेल में बैठा हुआ आदमी। ठीक है, हमारे साथ दिलबाग हुड्डा खास बातचीत हुई, किसान नेता मौजूद है, और डाया गांव हिसार हरियाणा प्रदेश के लोग कहते हैं, चाहे आप कोई भी लगा लीजिए XY है, लोग कहते हैं कि ये जो किसान नेता हैं इनको टिकट चाहिए, ये चुनाव लड़ेंगे और महाराज जी ये अनुयायी है, ये वोट दे देंगे, इनको तो राजनेता बनना है, कुर्सी के लालच में ये साथ। जी नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना चुनाव लड़ने की, ना लेना न देना। हमने तो एक सूत्री कार्यक्रम है, किसान मजदूर गरीब आदमी पीड़ित और शोषित, उनकी मदद करनी है। आधी रात खड़े हो के आपने, मैं बताऊं था, हमारे किसान ने 80 लाख रुपये लेके रजिस्ट्री कौन कराई, कि 3 साल के बाद मुकदमा दर्ज कराया। 3 साल के बाद हमने यूनियन ताकत है हमारे यूनियन के अंदर, और हम भीतर सलाखा है और उन्हें न्याय मिला। शाड़वा ये साथ ही गांव है, हमारा संगठित गांव है, सारा घनखरा उठ गया है आज। उस गांव में 2 किसान दब गए कुएं के अंदर, सबत गांव में खड़ा हो गया, सबत गांव हमारी यूनियन और सारा गांव का देश। और डीसी प्रियंका सोनी थी उस टाइम, मैंने एक बार फोन करा था, मगर मैडम ऐसे बात होगी, बोली फोन काटो, मैं करती हूँ। कमाल की बात, आज वहाँ है ही नहीं। उन्हें कहा तुरंत ही सारे अफसरों फोन कर दिया, वहाँ सारे का सारा जाके समाधान 4 दिन में लाश लिखी थी उनकी, 4 दिन में। और हम 4 दिन वहाँ बैठे रहे सारे यूनियन वाले, और बस 4 दिन में लाश कटवाई। खेत खराब हो गया, नीचे खड़े चले गए 100 फुट, अरे मिट्टी दूं। फिर आप किसान खेत वहाँ, मैं BDO पद से रिटायर हूँ, BDO की ड्यूटी लगी वहाँ, BDO की जेई सेक्रेटरी सारे वहाँ खड़े होकर करवा गया। मैं DC मैडम ये गरीब किसान है, मर जाएगा, 5-5 लाख रुपए दिवाए, पूरा काम शाड़वा की पूरी मदद से। इसी प्रकार डाया काम जो है, हमारा दिनेश सूरा नाम का एक युवा बच्चा हमारा, वो शहीद हुआ था, सबसे पहला शहीद उस आंदोलन के। तो 13 महीना आंदोलन चला, उसके हमने अड्डे के ऊपर प्रतिमा लगाई है दिनेश सूरा की। आज उसकी माँ, कल उसकी माँ का देहांत हो गया, नहीं तो उसकी माँ ने यहाँ अध्यक्ष मंडल में लेना था हमने। और ये क्रांतिकारी गांव है डाया, इसके किसान नेता हमारे तो सूरज भान डाया है, 85 साल के हैं, उनके संरक्षक में हम सारे का सारा प्रोग्राम। जसवीर है यहाँ से जुड़ा, उसमें मुकेश है, गणेश सारे हैं, सरपंच है मुकेश कुमार बड़ौदा, इस 170 की सारी टीम ने मिलकर फिर ये सम्मान समारोह किया है। किसान रत्न की उपाधि जो दी है सबने मिलकर दी है। ठीक है, मुझे चलते चलते आपके पास समय का भाव, मैं एक सवाल रहेगा मेरा। दिलबाग हुड्डा हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, सिर्फ इतना बताइए, आप कहते हैं कि संत रामपाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गांव में छूट-फूट घटना देखने को मिल रही हैं। अगर इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो लोग नाराज क्यों हैं, क्यों इस तरीके की बात कर रहे हैं? ये बताऊं आपने, ये मैं आपने बढ़िया क्वेश्चन करा लंबा साहब, बहुत ही गजब का। मैंने आपको बताया, मेरी किसान यूनियन के 2-3 साथी अब भी मैंने, यार हम नहीं जाते, तुम कर लो धारा। मैंने उसको समझाया, वो समझ तो गए, फिर शर्मिंदा हो गए, वो को नहीं आए। और 4-5 साथी थे वो समझ गए। मेरा साथी रामवीर ढांडा है, जिला का महासचिव, मैं तो 9-10 साल से इसमें आया रिटायरमेंट के बाद, वो बेचारा 40 साल से लग रहा है, वो कभी कौन मान्या करता। उसने कहा बोला दिलबाग सिंह आप सही कह रहे हो यार, ये तो बढ़िया बात है, किसानी मदद करने कोई को नहीं आया। एक भी बंदा आया तो बता दो, किसी ने खेत में आके देखा तो फोटो खिंचवा तो जरूर चले गए, लेकिन कोई मदद नहीं। वही मान गया, फिर आगे बात करी, सारा देश बंदा चला गरीब। आप देखियो
कमाल करो, इतनी बुढ़ी लहर चल जाएगी, सारा देश मानेगा। हाँ, आज का जो प्रोग्राम आपने सोचा था उससे बेस्ट हुआ क्या? क्या आपने क्या सोचा था? नहीं, मैंने सोचा था उससे भी बढ़िया हुआ है। और कम से कम 25,000 की जनसंख्या है, 25,000 लोग हैं आज की डेट में आपके सामने। और मैं धन्यवाद किन शब्दों में करूं, मेरे सांस चढ़ रहे इस बात के कि देखो इतनी जनसमूह आज ये आ रहे सम्मान समारोह है, तो मेरे पास शब्द को नहीं, किन शब्दों में तो धन्यवाद करूं इन लोगों का, और किन शब्दों में धन्यवाद करूं रामपाल जी महाराज का। कर्ज नहीं उतार सकते उनका, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या कहेंगे जी? तो हमारे साथ कुछ लोग और हैं, पहले आपसे जानता हूँ फिर आपसे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी को? हुड्डा साहब तो कह के अच्छी बातें गए हैं भाई, इन्होंने हमारी सुनी है और किसी ने सुनी नहीं। आपके क्या प्रक्रिया? आप भी सुबह से यहाँ आए इतनी ठंड में। अब देखो, आपने लांबा साहब जी इनसे भी बात पूछी थी, किसान नेता जी से भी, और संतों में संत रामपाल जी महाराज जी में क्या फ़र्क है। अब देखो, जो बाढ़ आई, विपदा आई, ये ना तो इसमें राहत देने का जो काम था, ना तो वो सरकार के बस का था, नाम जनमानस के था। ये तो भगवान के स्तर का था काम, और भगवान ने ही करके दिखाया है। साफ ही पता लग रहा है भी संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी राहत केवल भगवान ही कर सकते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज जी उन्होंने ये करके दिखा दिया। लाखों किसान बचा लिए आत्महत्या करने से, मजदूर बचा लिए। फिर भी आपके संत जेल में बैठे हैं फिलहाल। अगर संत तो कहीं भी बैठे, उनके तो आध्यात्मिक वचन में पावर है, उनकी हर जगह रेंज चलती है, हर जगह काम करते हैं। ये तो जैसे एक टावर की रेंज जगह होती है ना, ये तो एक नॉर्मल टावर है, ये तो आध्यात्मिक पावर का टावर है। इसकी तो पूरे विश्व में रेंज है। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राहत सेवा सामग्री पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये तो पूरे वर्ल्ड में जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम की गूंज अमेरिका, यूएस, कनाडा, हर जगह अन्नपूर्णा मुहिम वहाँ भी चल रही है। वहाँ भी गरीबों से की मदद हो रही है। और यहाँ की तो कहना ही क्या, आप देख भी रहे हैं भी, संत रामपाल जी महाराज जी मकान भी बनवा के दे रहे हैं, खेतों का पानी निकाल दिया, गरीब बच्चों को जिनको पढ़ने का नहीं था उनको पढ़ने के लिए भी दे रहे हैं, जो बीमार हैं उनकी भी सहायता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई साहब? सुबह से आपने देखा, तो ये संत क्यों और संत क्यों नहीं? देखिए लांबा साहब, मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे से पहले और भी वक्त आए होंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने भाई साहब से एक सवाल किया था कि आपके संत तो ना जेल में बैठे हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, वो तो जेल में बैठ के इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, किसान हितैषी है, गरीब हितैषी है, और जो बाहर बैठे हैं धन की पोटली ले गए। बहुत से अपने देश में ऐसे मंदिर हैं, अगर उनकी धन संपत्ति को पूरे भारत का कर्जा उतारने में लिया जाए तो भारत का पूरा कर्जा उतर जाएगा। क्या आज तक उन्होंने किसी भी महंत ने, संत ने, किसी ने आज तक समाज के लिए 5 पैसे लगाए हैं? आप जेल की बात कर रहे हो, अगर आज तक उन पर कोई भी दोष साबित होया हो। और रही जेल की बात, जेल में बैठे बैठे जिस इंसान ने समाज के हित में, किसान के हित में, गरीब के हित में और देश के हित में इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हों, तो उसने नू ना मानो जेल में बैठा है। वो तो भाई बैठा बैठा बाहर भी आए और भीतर भी आए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ये दिलीबाग हुड्डा के नेता बाकी लोग बने हुए थे, और ये इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।